आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है। एक ऐसा दिवस जिसे कि हम विश्व मैत्री दिवस के रूप में संपन्न करते हैं। आज के दिन हम अपने द्वारा वर्ष भर में हो चुके दोषपूर्ण कार्यों, गलतियों, अपराधों के लिए निर्मल हृदय के साथ अपनी अंतरात्मा से और स्वयं परम पिता परमेश्वर से विनम्र क्षमापना संपन्न करते हैं। आज का दिन क्षमा, प्रेम और करुणा का दिन है। जिन लोगों के प्रति हमारे द्वारा किंचित भी ठेस लग चुकी है, हमारे द्वारा किसी के भी दिल को ठेस लग चुकी है, उस प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी के साथ हम लोग क्षमापना करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाते हैं और दीन दुखी जरूरतमंद लोगों और प्राणियों के प्रति अपने दिल में दया और करुणा का संस्कार जगाते हैं। जैसे ही संवत्सरी का यह पवित्र पर्व आता है, अपने आप हमारे अंतर हृदय में तपस्या करने की प्रेरणा जग जाती है। जीव मात्र के प्रति क्षमा का भाव उजागर हो जाता है और हम आज के दिन प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मित्र के साथ अपने द्वारा हो चुकी समस्त गलतियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना संपन्न कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो प्रेम के मार्ग का पथिक हूं और अपनी ओर से अपने करीब आने वाले हर किसी व्यक्ति को, हर किसी परिचित को प्रेम पूर्वक जीवन जीने का ही अनुरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि दुनिया की समस्त प्रार्थना और पूजा, दुनिया के सारे रिश्ते और नाते अगर किसी भी धरातल पर टिके हैं तो वो एक अकेला धरातल इंसान के दिल में जगने वाला प्रेम ही है। जो इंसान अपनी ओर से प्रेम को नहीं जी पाता, जिस इंसान को अपने जीवन में प्रेम नहीं उपलब्ध हो पाता, उस इंसान का जीवन जीना नीरसता भरा हुआ करता है। अगर इस दुनिया में प्रेम न हो तो ये दुनिया 4 दिन भी जीने के काबिल नहीं रह पाती है। सारे आश्रम, सारे व्रत, सारे गुण, सारी पूजा और प्रार्थना और भक्ति जिससे पनपते हैं, जिस धरातल पर आकर के सम्मिलित होते हैं, जिस गंगा में आकर के विसर्जित होते हैं, वो एक अकेला तत्व है और वो है हमारा अपना प्रेम। प्रेम है तो क्षमा का अर्थ है, और प्रेम नहीं है तो क्षमापना के पर्व आकर के भी क्या कर लेंगे।
दिल में अगर प्रेम है तो पड़ोसी के प्रति भी सम्मान के भाव होंगे, और अगर प्रेम ना होगा तो हम औपचारिकता निभाने के लिए प्राणी मात्र से क्षमापना के भाव संपादित कर लेंगे और कह देंगे साहब मैं आपसे क्षमाता हूं, आपसे क्षमाता हूं। हर कोई व्यक्ति अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति से क्षमा मांग लेता है, लेकिन हकीकत में जिनके प्रति हमारे मन में वैर विरोध की गांठ बनी हुई है उनके प्रति हम लोग न तो क्षमा ला पाते हैं और न ही दे पाते हैं। मैंने एक दफा अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, और बात यह थी कि असली वह व्यक्ति वीर और महावीर नहीं होता कि जिसकी छाती 36 इंच की हुआ करती है। हकीकत में वह व्यक्ति वीर और महावीर हुआ करता है जो कि गलती करने वालों को माफ करने का अपना 36 इंच का कलेजा रखता है। एक महानुभाव के दिल में यह बात उतर गई, जिस व्यक्ति के प्रति उसके साल भर तक वैर विरोध की गांठ बनी हुई रही, उस व्यक्ति ने 7 दिन पहले ही किसी व्यक्ति को यह बात कह डाली थी कि भैया सावधान रहना, तूने मेरे दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटाए हैं अभी तक। मैंने अब तक तुमसे 20 दफा मांग लिया लेकिन पैसे तू न लौटा पाया। याद रखना, ये पर्यूषण निपटने तो दे, मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया है और तुम्हारे लिए रिवॉल्वर भी खरीद ली है। उस आदमी ने जिसे पैसे दिए थे उसको धमकी दे डाली, और वह व्यक्ति जब मेरे करीब आकर के बैठा और मुझसे कहा कि आप मुझे जीवन का कोई पाठ समझाएं, तो पता नहीं उसके अंतर मन को पढ़ करके सीधी यही बात निकल पड़ी कि भैया याद रखना, असली वीर वो नहीं होता जिसकी छाती मजबूत होती है। असली वीर वही हुआ करता है जो औरों की गलतियों को माफ करने की वीरता दिखाया करता है। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या बात उतर गई। वो मेरे पास से अपने घर गया और जाकर के जिसे उसने पैसे दिए थे उस आदमी को फोन किया और जाकर के कहा कि भाई मैंने तुम्हें धमकी दी थी, लेकिन मैं अपनी धमकी को वापस लेता हूं और तुम्हें सॉरी कहता हूं। वो आदमी घबराया हुआ था क्योंकि उसके लिए रिवॉल्वर खरीदी जा चुकी थी, पर जब जिसने पैसे दिए थे उसने सॉरी कहा तो उसके कलेजे में थोड़ी शांति आई, खैर में खैर हुई। उसने कहा कि साहब सॉरी आपको नहीं, सॉरी तो मुझे कहनी चाहिए थी क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए पर आपको वक्त पर नहीं लौटा पाया। मेरी इस समय ताकत नहीं थी कि मैं लौटा पाऊं, पर मैं आपको जल्दी से जल्दी पैसे देने की कोशिश करूंगा। उस आदमी ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हें सुविधा हो तब दे देना, अभी तो मैं फोन पर तुम्हें सॉरी कहता हूं और ऑफिस जाते वक्त तुम्हारे घर होकर के भी जाऊंगा। और हकीकत में वो व्यक्ति उस व्यक्ति के घर पर पहुंचा और उसने जाकर के सॉरी कहा। न केवल सॉरी कहा वरन उस आदमी ने एक और बड़प्पन दिखाया, क्योंकि जब उसके मुंह से जहर निकल चुका है, जहर उसके मुंह से उगल चुका है, तो जहर को वापस काटना होगा। और जाते समय वो अपने साथ 1.25 किलो मिठाई का डिब्बा भी लेकर गया। 1.25 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर गया और उसने बच्चों को मिठाई खिलाई। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसे लगा कि जरूर इस आदमी को किसी ऐसे आदमी की प्रेरणा का प्रकाश मिला है जिसने इसके दिल को बदल डाला है। जो साल भर तक मुझे गालियां देता रहा और मैं साल भर तक लक्ष्मी जी की आरती उतारता रहा कि येन केन प्रकारेण मेरा लगा हुआ घाटा दूर हो जाए, पर मैं पैसा न कमा पाया, पैसा न लौटा पाया। और तब वो आदमी अंदर गया, केवल 6,000 रुपया निकाल कर लाया और कहा साहब
आपने मुझे 80,000 रुपये दिए थे, इस समय मेरे पास ये 6,000 रुपये हैं, आप इसे ले जाएं और जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं धीरे धीरे करके आपको चुका दूंगा। उस आदमी ने 6,000 रुपये ये कहते हुए थमा दिए कि भैया, मैंने भी इस पर्युषण पर्व के दौरान एक भावना भाई थी कि मुझे भी एक सपना जी का चढ़ावा लेना है और मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं एक चढ़ावा लूंगा, चाहे 1,00,000 रुपये तक भी मुझे वो चढ़ावा मिल जाए। पर मैं तुम्हारे घर आया हूं और जब तुम्हारे घर की ऐसी स्थिति देख रहा हूं कि तुम्हारे पास केवल 6,000 रुपये बचे हैं, तो मैं 6,000 रुपये तुम्हें देता हूं और वो 80,000 रुपये जो मैंने तुम्हें दिए थे वो मैं माफ करता हूं, ये समझते हुए कि मैंने माता त्रिशला के द्वारा देखा गया एक सपने का चढ़ावा ले लिया। और वो व्यक्ति तब लौट कर वापस मुझ तक आया। उसके चेहरे की चमक, उसके आंखों की चमक मुझे बता रही थी, कुछ कहने वाली थी। मैंने सीधा उस आदमी की पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा, सचमुच आज मान गया कि तुम्हारा कलेजा 36 इंच का है, तुम वास्तव में वीर और महावीर हो, तुम्हें पर्युषण पर्व का लाभ और धर्म लाभ उपलब्ध हो गया। जिसके दिल में प्रेम होगा वही क्षमा का पाठ जी पाएगा, वही दूसरों को क्षमा दे पाएगा और दूसरों से अपनी तरफ से क्षमा मांग पाएगा। ये प्रेम चाहता है कि हम लोग तप और त्याग के पथ पर आएं। तप और त्याग का मतलब केवल इतना सा नहीं होता कि आज संवत्सरी के दिन उपवास कर लिया जाए। तप और त्याग का मतलब यह भी होता है कि अगर जरूरत पड़े तो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए, सासू अपनी बहू के लिए, पिता अपने पुत्र के लिए अपनी ओर से जब त्याग करने को तैयार हो जाता है तो वो त्याग भी तप और त्याग ही कहलाता है। जैसे राम ने अगर त्याग कर डाला, लखन ने अगर त्याग कर डाला, सीता ने अगर त्याग किया, दशरथ ने अपनी तरफ से त्याग किया, भरत ने अपनी तरफ से त्याग किया, वो त्याग भी त्याग था। उपवास करना निश्चय ही आत्मा की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन अपने घर में जिन लोगों के साथ रहते हो उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर देना, अपने अपने स्वार्थों और अपने अपने अहम भाव का त्याग कर देना, यह भी अपने आप में तप और त्याग ही है। और आज का दिन विशुद्ध रूप से तप और त्याग का ही दिन है। सोचो कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग कर सकता हूं। अगर मैं एक बड़ा भाई हूं तो सोचूं कि मैं अपने छोटे भाई के लिए क्या त्याग कर सकता हूं। अगर आप एक सासू मां हैं तो सोचिए कि आज के दिन में अपनी बहू रानी के लिए क्या त्याग कर सकता हूं। अगर आप एक पिता हैं तो पुत्र के लिए सोचिए कि मेरी ओर से मेरे पुत्र के लिए क्या त्याग होगा। और जैसे एक पिता के द्वारा, सासू मां के द्वारा त्याग की बात सोची जानी चाहिए, ठीक इसी कदर एक बहू भी सोचे कि मैं अपनी सासू मां के लिए अपनी ओर से क्या सेक्रीफाइस कर सकती हूं। आज जब संवत्सरी का पर्व है तो मुझे भली भांति चिंतन और मनन करना चाहिए कि मेरा त्याग क्या हो। वैसे भी आज तो संवत्सरी है, महावीर प्रभु का दिन है, गणेश चौथ है, गणेश जी का दिन है। और महावीर और गणेश जी के इस दिन को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लें और सोचें कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग कर सकता हूं या त्याग कर सकती हूं। गणेश जी से हम लोग सीखें। गणेश जी के सिर बड़ा है तो गणेश जी के बड़े सिर को देखकर हम लोग प्रेरणा लें कि मैं भी गणेश जी की तरह अपने दिमाग को, अपने मन को हमेशा बड़ा रखूं, औरों के प्रति हमेशा अपने दिल और दिमाग को बड़ा रखूं। यह गणेश जी के सिर से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। गणेश जी के बड़े कान हैं और ये बड़े कान हमें सीख देते हैं कि हमेशा
औरों की बातों को सुनने के लिए धैर्य धारण करो और धैर्य पूर्वक, जैसे कान बड़े होने चाहिए ताकि आदमी पूरी बातों को हजम कर सके, सुन सके, ऐसे ही हम सब लोगों को गणेश जी के जीवन से, उनके कानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं भी सुनने में बड़ा बनूं, छोटा मुंह बड़े कान सिखाते हैं ज्यादा सुनो, और छोटा मुंह सिखाता है कम बोलो। बड़े कान सिखाते हैं कि ज्यादा सुनो, धीरज रखो, और छोटा मुंह सुनाता है कम बोलो। ज्यादा बोलने में कोई सार्थकता नहीं है। मानता हूं बोलना हमें भी पड़ता है, लेकिन अगर ईश्वर हमें 24 घंटे देता है तो 12 घंटे अगर वाणी का व्यवहार हो जाता होगा, लेकिन 12 घंटे अखंड मौन व्रत रखता हूं। रात का अंधेरा ढलने लगता है कि सूर्यास्त होता है, तब मौन ले लेता हूं, और अगले दिन सूर्योदय होता है, उसके बाद वाणी का उपयोग करता हूं। क्योंकि जीवन में मौन रख करके ये बात समझ में आ गई, या बोल करके भी ये बात समझ में आ गई कि ज्यादा बोलने में कोई सार है नहीं। ज्यादा बोलने से न तो दुनिया बदलती है और न ही लोग बदलते हैं। कम बोलो, ज्यादा सुनो। लगातार 7 दिन से कि जब मैंने अपनी ओर से कोई वक्तव्य न दिया, प्रवचन न दिया, तो लोग आते और कहते क्या हो गया साहब, अचानक आपने बोलना बंद कैसे कर दिया। मैंने कहा भाई, बोलने वाले व्यक्ति को भी सुनने की आदत रखनी चाहिए, और कभी कभी उसे शांति से 7 दिन अकेले में बैठकर सुनना भी चाहिए। सत्संग केवल बोलो मत, सत्संग सुनो भी। बड़ा माथा बड़ी सोच की प्रेरणा देता है, बड़े कान ज्यादा सुनने की प्रेरणा देता है, छोटा मुंह कम बोलने की प्रेरणा देता है, बड़ी नाक इज्जत की जिंदगी जीने का पाठ सिखाता है, बड़ा पेट बातों को पचाने की प्रेरणा देता है। हर बात को मुंह से कहते मत रहो। अगर कोई बात हमने सुन भी ली है, पचाओ। गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है, भाई पचाना सीखो। केवल रोटी और लड्डू पेड़े को ही मत पचाओ, वरन लोगों की बातों को भी पचाने की ताकत रखो। गणेश जी के हाथ में मीठा लड्डू है। कोई भी आदमी यह मत समझ लेना कि गणेश जी को लड्डू भाते इसलिए आप लड्डू चढ़ाते होंगे। अरे अपन लोग भगवान जी को क्या चढ़ाएंगे, अपन लड्डू नहीं चढ़ाते, भगवान जी अपन लोगों को लड्डू चढ़ाते हैं। हाथ में रहा हुआ लड्डू हम सब लोगों को सिखाता है कि गणेश जी हम सब लोगों को लड्डू बांटते हैं, अर्थात तुम भी अपनी तरफ से लोगों को अपनी मिठास बांटते रहो। और लड्डू में जैसे सारे दाने मीठे ही होते हैं, ऐसे ही भगवान की नजर में सारे भगत बराबर होते हैं, और हमारी नजर में भी मोदक के लड्डू के दानों की तरह सब के सब एक जैसे हो जाने चाहिए। हमें सब लोगों को अपनी मिठास देनी चाहिए। गणेश जी की आंख छोटी है, और छोटी आंख हमें बताती है कि हमेशा अपनी आंखों को लक्ष्य पर केंद्रित रखो। अगर आंखों को बड़ा कर लोगे, इधर उधर भटकते रहोगे। एक फोकस, एक लक्ष्य पर अपनी आंखों को केंद्रित करो। गणेश जी के जीवन से कुछ सीखो, और जैसे गणेश जी के जीवन से कुछ सीखो, ऐसे ही महावीर के जीवन से भी कुछ सीखो। और देखते हैं श्री महावीर अपनी ओर से धैर्य और शांति पूर्वक बैठे हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि हम लोगों को भी अपने जीवन में धैर्य और शांति रखनी चाहिए। देखते हैं कि महावीर आंखें आधी झुकी हुई और आधी खुली हुई, महावीर की अर्धोन्मीलित आंखें हम सब लोगों को संयम पूर्वक देखने का पाठ पढ़ाती है। महावीर की आधी बंद और आधी खुली आंखें संयम पूर्वक अपना जीवन जीने का पाठ पढ़ाती है। महावीर के दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं, जो कि हमें शांति का पाठ पढ़ाते हैं। महावीर, उनके कानों में कील का प्रतीक लगा हुआ है, जो कि हमें सिखाता है
कि कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे कानों में कीले ठोक दे, तुम्हें कड़वी बात कह दे, गाली गलौज कर दे, मगर फिर भी दोनों हाथों को गोद में रखे हुए धैर्य और शांति पूर्वक इन कड़वी बातों की कीलों को बर्दाश्त कर लेना, कड़वी बातों के कीलों को बर्दाश्त कर लेना। अरे भला जो आदमी दो बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आदमी क्या महावीर की तरह कभी कील ठुकवा पाएगा? अरे भला जब हम किसी दूसरे आदमी के द्वारा एक पत्थर का कंकर भी अगर गड़ा दिया जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते, जबकि महावीर के पांवों में डंक मारने वाला चंड कौशिक, वो दृश्य हमें प्रेरणा देता है कि जैसे महावीर ने एक नागराज के डंक को भी सहजता से स्वीकार किया और उल्टे वापस उसके प्रति दया, करुणा और क्षमा के भाव अपने जिगर में लेकर के आए। कोई अगर हमें भी कष्ट दे दे तो हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि चंड कौशिक के प्रति प्रभु महावीर ने अपनी ओर से संपादित किया था। धर्म वो नहीं होता जो व्याख्यानों में कहा जाता है, धर्म वो नहीं होता जो किताबों में लिखा जाता है, धर्म वो होता है जो कि हमारे जीवन में धारण किया जाता है। जितना जितना हिस्सा हम अपने जीवन में धर्म को धारण करते हैं, उतने उतने हम धार्मिक होते हैं। बाकी हिंदू कुल में पैदा होने से कोई हिंदू नहीं होता और जैन कुल में पैदा होने से कोई जैन नहीं हो जाता है। जितना प्रतिशत हम जैनत्व को जिएंगे उतने प्रतिशत हम जैन, और जितना प्रतिशत हम हिंदुत्व को जिएंगे उतने प्रतिशत हम हिंदू। अभी अभी जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो कुणाल जी अपनी ओर से एक शब्द कह रहे थे कि साहब 55 दिन तक आपने यह ज्ञान की गंगा बहाई और हमारे द्वारा कोई भी तरह की आशातना अवहेलना हो गई हो तो हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि जब मिच्छामि दुक्कडम देने से काम चल सकता है तो हम क्यों न दें। तो जब लोगों को लगता है कि बिना धर्म को जिए भी अगर हम जैन कहला सकते हैं तो क्यों न कहें, बिना धर्म को जिए अगर हम हिंदू कहला सकते हैं तो क्यों न कहें। अगर धर्म का प्रकाश, धर्म की रोशनी हम अपने जीवन के साथ नहीं जीते तो अच्छा होगा हम अपने आप को हिंदू, जैन, सिख या इस तरह का सम्मान अपने साथ न जोड़ें। अपने आप को तब बोथरा कहें, शर्मा कहें, गुप्ता कहें, अग्रवाल कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम अपने नाम के साथ हिंदू या जैन जैसे धर्म के शब्दों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन उस धर्म के कहे गए शब्दों के साथ संतुलन खाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने आप को संत कहूं, पर अगर मैं अपने आप को संत कहता हूं तो मेरा जीवन संत जीवन के साथ तालमेल खाना चाहिए। संवत्सरी का यह पवित्र पर्व कि जिस दिन आज हम लोग बैठ करके अपने वर्ष भर किए कराए पापों की आलोचना करेंगे, प्रायश्चित संपन्न करेंगे, ये पर्व हमें बताता है विश्व प्रेम, विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाता है और हमसे कहता है सबके प्रति प्रेम लाओ, सबके प्रति मिठास लेकर आओ, सबके प्रति प्यार और मोहब्बत ले आओ। ये पर्व हमें पढ़ा रहा है सबके प्रति तप और त्याग की बात लेकर आओ। और आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से नए वर्ष के लिए, संवत्सरी शब्द का अर्थ होता है नया वर्ष, तो हर व्यक्ति अपनी ओर से ये सोचे मैं अपनी तरफ से अपने लोगों के लिए क्या त्याग कर रहा हूँ। सासू सोचे बहू के लिए, बहू सोचे सासू के लिए, कोई यह ना सोचे कि सासू माँ ने मेरे लिए क्या किया, हर कोई यह सोचे मैंने सासू माँ के लिए अपनी ओर से अब तक क्या किया। कोई यह ना सोचे कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या किया, हर कोई यह सोचे कि मैंने अपनी तरफ से गुरुजी को क्या समर्पण किया। पिता पुत्र, पुत्र यह न सोचे कि बाप ने मुझे क्या वसीयत दी,
बेटा यह सोचे कि जन्म देने वाले के प्रति ऋण अदायगी के लिए मैंने अपनी तरफ से क्या किया। ये तो त्याग का दिन है, अपनी ओर से त्याग का दिन है। ये सोचने का दिन है कि मैंने क्या किया। ये सोचने का दिन नहीं है कि अगले ने क्या किया। सोचने का ये दिन है कि मैंने अपनी ओर से क्या किया। ये वो दिन नहीं है कि जब हम किसी दूसरे की तरफ एक अंगुली उठाएं, वरन ये वो दिन है जब पांचों ही अंगुलियां अपनी तरफ करके हम सोचें मैंने अपनी तरफ से क्या किया, किसने क्या किया। आज का दिन दूसरों को आईना दिखाने का दिन नहीं है। आज का दिन अपने आप को आईना देखने का दिन है। और आईने को देखकर एकांत में बैठकर, ये जो सामायिक में बैठे हैं, सांझ को जो लोग प्रतिक्रमण में बैठेंगे, सामायिक में बैठकर ये यही चिंतन करते हैं कि मैंने अपनी ओर से क्या किया और क्या न किया। आईना देखा जाना चाहिए। जैसे कोई भी महिला, कोई भी भाई, जैसे कोई भी भाई और कोई भी महिला आईने को देखकर अपने चेहरे को ठीक करते हैं, बाल ठीक करते हैं, गाल ठीक करते हैं, होठों को ठीक करते हैं, और अगर होठ ठीक नहीं लगते तो लिपस्टिक भी लगाते हैं। होठ लिपस्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि होठ ठीक नहीं थे। अगर होठ ठीक होते तो शायद ऊपर से लीपा पोती करने की जरूरत नहीं थी। अब गोरा आदमी क्यों पाउडर लगाएगा? क्योंकि वो पहले से ही पाउडर की तरह गोरा है। तो चेहरे को ठीक करने के लिए आदमी नेल पॉलिश लगाता है, कि लिपस्टिक लगाता है, कि क्रीम लगाता है, कि पाउडर लगाता है। तो जैसे हम लोग चेहरे को ठीक करते हैं आईने को देख करके, ठीक इसी कदर हम लोग यहाँ सामायिक में बैठकर प्रतिक्रमण करके अपने भीतर के चेहरे को देखते हैं, पहचानते हैं, कोशिश करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। मैं क्या हूं, मेरी क्या खामियां हैं, मेरी कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, किस किस के प्रति मैंने गलत व्यवहार कर डाला है, कौन कौन से मैंने अपराध किए हैं, किस किस के प्रति मैंने वैर विरोध की गांठ बांध ली है। मेरे लिए मैं सोचूंगा, आपके लिए आप सोचेंगे। मेरा जीवन व्यक्तिगत है, आपका जीवन व्यक्तिगत है। संसार में हर कोई व्यक्ति अद्वितीय होता है। सोचो, तप और त्याग की बात सोचो, और सोच सोच कर सोचो कि आज मैं क्या संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। अब तक हमने धर्म का ये पाठ तो सीखा है कि त्याग करना है तो किसी गरीब को अपनी उतारू पुतारू साड़ी दे देना त्याग कहलाता है, संसार छोड़ आना त्याग कहलाता है, उपवास कर लेना तप और त्याग कहलाता है। मैं चाहूंगा पहले व्यक्ति अपने घर को ठीक कर ले और अपने घर वालों के लिए त्याग कर दे। जो आदमी अपने घर वालों के लिए साड़ी की व्यवस्था नहीं करता, अपने बड़े बुजुर्गों को साड़ी और धोती नहीं देता, उस आदमी को किसी गरीब को धोती और साड़ी देने का कोई अधिकार भी नहीं होता। वो पहले अपने घर को तो ठीक कर ले। मुझे दुनिया को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं होता अगर मैं उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं जीता हूं तो। किसी भी ऐसे ज्ञान की बात को दुनिया के सामने कहना जिसे हम अपने जीवन में नहीं जीते, वो कहना भी पाप है। वो कहना पाप है अगर हम दूसरों को कहते हैं और वो ज्ञान अगर हम खुद अपने जीवन में नहीं जीते हैं तो संवत्सरी का यह पर्व हमें तप और त्याग करने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है। सोचो, मैं अपनी तरफ से आज क्या त्याग करूंगा। सोचो, क्या त्याग करेंगे? आधा मिनट तक सोचो कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। केवल सुनो मत, सोचो। आज का दिन सुनने का दिन नहीं, आज का दिन सोचने का दिन है कि सोचो मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। धीरज से सोचो, क्या त्याग करूंगा। अगर आपकी बहू है तो बहू के लिए सोचो, पति है तो पति के लिए सोचो, पत्नी है तो पत्नी के लिए सोचो, बेटा है तो बेटे के लिए सोचो, पिता है तो पिता के लिए सोचो। पढ़ी लिखी एक बहू, नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, लेकिन जिस घर में शादी हुई थी वहां के लोग परंपरा वाले लोग थे। पुराने सोफे, पुरानी कुर्सियां, पुराने टेबल, पुरानी रसोई घर,
उसका मन न लगा उस घर में, उसने फैसला कर लिया कि वो अपना घर अलग बसाएगी। उसने अपने पति से भी कह दिया, पति ने मना किया कि हमारे घर में इस तरह के संस्कार नहीं हैं, अभी तक तो हमारे ताऊ जी, पापा जी, चाचा जी सब लोग साथ रहते हैं, मैं अलग होने की सोच कैसे सकता हूं। बहू ने कहा, यह मेरा फैसला है, आप मेरे साथ चलें तो ठीक, और नहीं तो मैं अपने पीहर जाती हूं। मरता क्या ना करता, तैयार होना पड़ा। बोरिए बिस्तर इकट्ठे हो गए और जैसे ही निकलने लगा कि नीचे पहुंचने पर सामने मिल गए ताऊ जी, और ताऊ जी ने जैसे ही देखा कि बहुरानी बेडिंग सूटकेस लिए हुए कहीं जा रही है, तो ताऊ जी ने पूछा, बेटा कहां जा रही हो? बहू से कुछ बोलते न बना। ताऊ जी ने कहा, बेटा कहां जा रही हो, थोड़ा बता तो दो। तभी पास में खड़ी हुई बड़ी बहुरानी ने कहा, ताऊ जी, बहुरानी अपना घर अलग बसाना चाहती है। ताऊ जी को तो सुनकर के ही उनके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस घर में आज तक किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपना घर अलग बसाएंगे, और वहां पर यह बहुरानी ऐसा कैसे सोच रही है। आधा मिनट ताऊ जी चुप रहे। ताऊ जी ने पूछा, क्यों, कोई वजह है अलग होने की? बहुरानी फिर भी चुप रही। बड़ी बहुरानी ने कहा, ताऊ जी, इन्हें घर के सोफे, कुर्सियां, टेबल, पुरानी रसोई घर, रंग रोगन इन्हें पसंद नहीं आया। ये कहती है कि ये कौन से 100 साल पुराने घर बना रखे हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ये पुराने सोफे वगैरह मुझे पसंद नहीं आते हैं। ताऊ जी को लगा जिस सोफे के लिए कहा जा रहा है वो तो उनके दादाजी का खरीदा हुआ सोफा है, इतना पुराना सोफा, और उसके लिए इस तरह के शब्द कहना कि ये पुराने सोफे उन्हें पसंद नहीं हैं। आधा मिनट तक वो कुछ सोचते हैं और अचानक फैसला करते हुए कहते हैं, बहुरानी, तुम्हें अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोफे पसंद नहीं हैं, मकान में जो कली कराई हुई है वो कली तुम्हें पसंद नहीं है, चूने का रंग तुम्हें पसंद नहीं है। बहुरानी, तुम अलग होने की बजाय तुम इसी घर को ही ठीक कर लो। और ये कहते हुए ताऊ जी खड़े हुए अलमारी के पास गए, अलमारी की तिजोरी खोली और अंदर से कुछ गहने निकाल कर दिए और कहा, बेटा ये गहने तेरी ताई जी के हैं, मेरे तो कोई काम नहीं आ पाए, ये तू गहने ले जा और ले जा करके इन्हें बेच आ, और जितने पैसे आते हैं सारा घर ठीक कर ले। अरे एक घर को ठीक करना कहीं ज्यादा अच्छा होता है उस घर को तोड़ने की बजाय। और तब ताऊ जी ने कहा, बेटा अगर किसी भी वृक्ष की कोई एक डाल भी अलग हो जाती है ना, तो पूरा पेड़ प्रभावित हो जाता है। तुम डाली हो और डाली अलग मत हो, मैं तो इस पेड़ की जड़ की तरह हूँ, और जड़ होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि मैं पेड़ की प्रत्येक डाली तक अपना पानी और पोषण पहुँचाऊँ। बेटा ये ले जाओ गहने, बेच दो, नए सोफे ले आओ, नई कुर्सियाँ ले आओ, रंग रोगन नया कर डालो, आखिर छोड़कर तुम लोगों के लिए ही जाना है, पर मेरे रहते अगर घर टूट गया तो ये मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। सोचो, सोच कर सोचो। ताऊ जी ने सेक्रीफाइस किया, हम अपनी ओर से क्या सेक्रीफाइस करेंगे, क्या तप और त्याग अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे। संवत्सरी का यह प्रेम का पर्व, यह क्षमा का पर्व हमें पढ़ाता है कि सब लोगों के प्रति दया और दान के भाव अपने दिल में संजोने का प्रयत्न करो। प्राणी मात्र के प्रति अपने दिल में दया और करुणा लेकर के आओ। भगवान श्री नेमिनाथ जी ने तो प्राणी मात्र पर करुणा से प्रेरित होकर के अपने विवाह तक का त्याग कर डाला था। राजा शिवी ने अपने राजमहल में, अपनी राजसभा में शरणागत हो चुके कबूतर को बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस काट काट करके देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं,
देव माया से जब कबूतर और ज्यादा भारी होता चला गया तो दया से प्रेरित होकर के राजा शिवी ने अर्थात भगवान शांतिनाथ जी के पूर्व भव के राजा मेघ ने अपनी ओर से अपने आप को ही तराजू पर रख दिया था कि अगर एक जीव की दया हो सकती हो तो मेरा जीवन अगर कुर्बान होता है तो ये मेरे लिए मंजूर है। अरे भाई, मैंने तो सुना है सीता जी और द्रौपदी जी के जब पूर्व भावों को पढ़ते हैं तो सीता जी के पूर्व भावों में घटना आती है कि धीरानी और जेठानी में तकरार होती है, सब्जी कड़वी बन जाती है, तुम्बे की सब्जी बनाते हैं, खारी निकल जाती है। घर पर 1 महीने का उपवास करने वाले मुनिजन आहार लेने के लिए आते हैं। वो महिला खड़ी होती है, सोचती है ये खारी सब्जी है तुम्बे की, अरे महाराज को दे देती हूं। महाराज ने सब्जी ली और अपने स्थान की तरफ निकल पड़े। उपाश्रय में पहुंचे, गुरुजी को जाकर के आहार दिखाया। गुरुजी ने गंध सूंघी तो लगा अरे ये सब्जी नहीं, ये तो जहर है, जहर। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा ये सब्जी खाने के लायक नहीं है, जाकर के किसी भी एकांत स्थान पर जाकर के इस सब्जी को विसर्जित कर आओ। संत रवाना होता है, संत रवाना होता है और ये सोच करके मैं ये सब्जी गिराऊंगा, और मेरे गुरु ने पहचान लिया है कि इस सब्जी में जहर है, ये इतनी कड़वी है कि सब्जी जहर है। सोचा मैं यहां गिरा के जाऊंगा और अगर कोई चलती फिरती चींटी आएगी और उसे खाएगी तो क्या होगा। तभी उसने एक बूंद निकाल करके नीचे डाली जमीन पर, खुशबू से कुछ चींटियां आई और जैसे ही उसको सूंघा कि सूंघने के साथ ही अथवा चखा और चखने के साथ ही चींटी एक एक करके वहां पर मरने लग गई। संत दया से प्रेरित हो उठा, दया से अभिभूत हो उठा और उसके अंतर मन के दया ने उससे कहा कि अरे जीवड़ा, अगर ये सब्जी तू यहां गिरा के चला जाएगा तो न जाने कितनी कितनी चींटियां और मकोड़े और जीव और जंतु इसे खा खा करके मरेंगे। अरे 1000 या अनगिनत जीव जंतु आकर के मरे, उससे तो अच्छा है मैं ही इसे खा करके अपनी यह लीला समाप्त कर देता हूं। और दया भाव से प्रेरित होकर के उसने वह सब्जी, वह जहरीली सब्जी खुद ग्रहण कर ली। ये दया धर्म है। आज का धर्म तो दया का धर्म है, आज का दिन तो दया का दिन है। और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं अपनी ओर से दया के लिए क्या कर रहा हूं। अगर आप एक अधिसंपन्न व्यक्ति हैं तो ये मन बनाएं कि मैं आने वाले 1 वर्ष में अपनी ओर से दया दान के लिए 11 लाख रुपए निकालूंगा। अगर आप अधिसंपन्न हैं तो ये निर्णय करें कि मैं दया दान के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए निकालूंगा। अगर आप कम संपन्न हैं तो निर्णय करें, मन बनाएं कि आज संवत्सरी के दिन मैं अपना मन बनाता हूं कि इस 1 वर्ष में मैं 1.25 लाख रुपए दया और दान के लिए समर्पित करूंगा। और अगर आपको लगता है आप 1.25 लाख नहीं निकाल सकते, निर्णय करें मैं 11,000 या 21,000 रुपये इस नए वर्ष पर दया और दान के लिए अपनी ओर से समर्पित करूंगा। कोई बहुत ज्यादा कमजोर है तो सोचे कि मैं 1100 रुपये अपनी ओर से साल भर तक दया और दान के लिए खर्च करूंगा। पर अगर कोई इससे भी ज्यादा कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति से मेरा अनुरोध है वो हमारे पास आए और हमें लाभ दे ताकि हमारी दया और दान की भावना उसके काम आ सके। दया और दान, प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन ये निर्णय करना चाहिए कि मैं अपने आने वाले वर्ष के लिए, संवत्सरी का अर्थ होता है नया वर्ष, पिछला वर्ष जो हमारा बीता उसमें जो जो अशुभ हुआ उसके लिए हम सॉरी कहेंगे और नए वर्ष के लिए हम लोग नए कल्याणकारी संकल्प और सपने अपने दिल में संजोएंगे। सोचो सोचो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने आप को तौलो कि आपके पास कितना पैसा है और जितना पैसा है उसमें से एक हिस्सा, जितना आपके पास है उसमें से एक हिस्सा अपनी ओर से निकालो। मेरी बात माने तो मैं तो यह अनुरोध कहूंगा, अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 4 रुपये निकालो, 1 रुपया
जिसका पुण्य आपके माँ बाप के नाम पर होना चाहिए, माँ बाप के नाम पर वो दया और दान में खर्च होना चाहिए। अगला 1 रुपया, आप पति और पत्नी 2 हैं पर 2 होकर के भी आप 1 हैं, तो पति और पत्नी के भी पुण्य हमेशा सवाए रहे। पति और पत्नी को भी जीवों की दुआएं मिल सके, इसलिए 1 रुपया पति और पत्नी के नाम पर लगाओ और 1 रुपया आपकी जो आने वाली पीढ़ी है अर्थात आपके बेटा और बेटी हैं उनके नाम पर, उनके हाथों से अपनी ओर से साल भर तक 1 रुपया और लगाओ। और अगला 1 रुपया अपनी बहन, अपने भाई, जो आपके माँ बाप के पैदा किए हुए खून के रिश्ते हैं उनके नाम पर 1 रुपया लगाओ। इस तरह से अगर आपके पास 1 करोड़ हैं तो 4 लाख निकालने की सोचो, और अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें से 4,000 निकालो। आप अपनी अपनी औकात का मूल्यांकन करो, अपने दिल में, अपने मन में निर्णय करो कि संवत्सरी का पर्व है, मैं अरिहंत प्रभु को याद करके अपने दिल में यह भाव बनाता हूं कि मैं दया और दान के लिए अपनी ओर से साल भर में इतना खर्च करूंगा। सोचो, आधा मिनट तक पलक झुकाकर सोचो, मैं अपनी ओर से नए वर्ष के लिए दया और दान के लिए क्या निकालूंगा, क्या त्याग करूंगा, क्या खर्च करूंगा। जो आपकी आत्मा आपसे कहे वही अपने मन में निर्णय करें। पल के झुका लो और आधे मिनट तक अपने आप से पूछो कि आप क्या लगाना पसंद करेंगे। और जो जवाब आपकी आत्मा ने, आपके अंतर्मन ने आपको दिया है, आप वो फैसला करो। अपनी औकात से ज़्यादा भी संकल्प मत लेना, पर इतना कमज़ोर संकल्प भी मत लेना कि आप उसे पूरा ना कर पाएं। लिया, कुछ न कुछ सोचा, कुछ न कुछ फैसला किया, भले ही 500 रुपये निकालने का संकल्प लो, 1,000 निकालने का संकल्प लो, 11,000, 1 लाख, 11 लाख, आप अपनी औकात के हिसाब से समझो। मैंने तो भाई जीवन का यही गणित बचपन में सुन रखा है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम अगर निकाल कर दोगे तो याद रखना, भगवान कभी सामने से आकर के नहीं दिया करता, भगवान कभी सामने से आकर के नहीं देता। और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो इसकी वजह यह कि तुमने किसी को कुछ दिया नहीं है। तुम श्री प्रभु के नाम पर अपना खजाना लुटा कर देखो तो सही कि वो तुम्हारा खजाना कितना 4 गुना बढ़ता है। भगवान सामने आकर के नहीं देता, भगवान जो हमारी छाया है ना, उस छाया में आकर के डाल के चला जाया करता है। वो आगे से नहीं, वो पीछे की झोली में आकर के डाल करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता और हमारा खजाना भर जाया करता है, पता भी नहीं चलता और खजाना भर जाया करता है। दया और दान, दया और दान, फैसला करो। संवत्सरी पर्व है तो निर्णय करो, संकल्प करो। हर बहन निर्णय करे, हर भाई निर्णय करे। अगर आपको लगता है आपके पति देव आपको खर्च करने की छूट नहीं देते, तब भी आपके पास इतना बहुत कुछ है कि आप उसमें से एक हिस्सा निकाल सकें। इतना जरूर है कि आप निकाल सकें। देखो भाई, अरे रोजाना ना सही पर हफ्ते में 1-2 बार तो कोई न कोई गाय, कोई न कोई कुत्ता, कोई न कोई जीव जंतु हमारे घर के आगे से जरूर गुजरते हैं। अरे और कोई ना भी आए तब भी हमारे घर में एक नौकर या नौकरानी जरूर आते होंगे। हम उनके लिए भी दया और दान कर देंगे। पर हर व्यक्ति ये फैसला करे, मैं अमुक दया करूँगा, मैं अमुक दान करूँगा। मैंने तो धर्मशास्त्रों से यही सीख रखा है कि अगर हाथी के भव में भी मेघ कुमार ने एक खरगोश पर केवल 3 दिन की करुणा की थी, तो परिणाम ये हुआ कि वो हाथी मरने के बाद राजकुमार मेघ कुमार बना था। 3 दिन की दया। अगर आज आप यहाँ से गुजरते समय स्कूटर चलाते वक्त अगर 2 मकोड़ों को बचाते हैं तो ये मत समझना कि आपने कोई यूं ही मकोड़ों को बचा दिया। इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा अगर आपने किसी भी मरते हुए प्राणी को बचाया है तो। मुझे याद है, बहुत प्यारी घटना है।
और कहते हैं कि एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और जंगल से जब वो गुजर रहा था, शिकार खेलते हुए गुजर रहा था, उसे और तो कोई जीव जंतु हाथ ना लगा, पर एक हिरणी का बच्चा उसके पकड़ में आ गया। शिकारी ने उसे पकड़ा और अपने साथ घोड़े के साथ बांध करके निकल पड़ा। जैसे ही वो बच्चा जाने लगा या उसे पकड़कर ले जाया जाने लगा कि तभी जंगल में से अचानक एक हिरणी निकल करके आई, जो कि वास्तव में उसकी मां होती है। और वो हिरणी उस घोड़े के पीछे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। शिकारी का गांव आ जाता है, मगर फिर भी हिरणी वापस जंगल नहीं जाती और गांव के भीतर घुसने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शिकारी अपने घोड़े से उतरता है, बच्चा जो बंधा हुआ होता है उसको खोलता है। हिरणी अब भी सामने खड़ी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। शिकारी के मन में न जाने उस हिरणी की आंखों के आंसुओं को देखकर कौन सी दया जग जाती है कि उसे लगता है ये भी कैसी मां है जो कि अपने बच्चे के लिए ठेठ जंगल से यहां तक चली आई है। वो दया से प्रेरित हो जाता है और हिरणी के बच्चे को छोड़ देता है। जैसे ही बच्चा छूटता है, हिरणी के पास जाता है और हिरणी अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ दौड़ करके चली जाती है। रात को वो शिकारी एक सपना देखता है। रात को वो शिकारी एक सपना देखता है और सपने में देखता है कि वही हिरणी अपने बच्चे को लिए हुए उसके सपने में आती है और सपने में आकर कहती है, ऐ शिकारी, आज तूने मुझ पर जो दया दिखाई है, मेरे बच्चे को छोड़कर आज तूने मुझ पर जो करुणा की है, याद रखना शिकारी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें इस दया का फल अवश्य मिलेगा। तुमने ये जो मुझ पर दया की है, इस दया का फल, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं जो व्यक्ति आगे जाकर के गजनी का बादशाह बना। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो आगे जाकर के गजनी का बादशाह बना। अर्थात एक हिरणी के बच्चे पर या हिरणी पर उसने जो दया दिखाई, परिणाम यह बना कि वो गजनी का बादशाह बना। हम लोग अपने दिल से पूछे कि मैं अपनी ओर से कितनी दया करता हूं। कभी अगर अकेले में बैठो ना तो सोचा करो कि हे जीव, तू अपने लिए तो खूब करता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए खूब करता है। अरे सोच रे जीवड़ा, तू औरों के लिए क्या करता है? तू जो कुछ करता है अपने लिए करता है, पर जरा सोच के तू दूसरों के लिए क्या करता है। धर्म सच्चा वही है जहां पर इंसान अकेले में बैठकर ये चिंतन करता है, अरे जीवड़ा सोच कि तू दूसरों के लिए क्या कर रहा है, औरों के लिए क्या कर रहा है, गैरों के लिए क्या कर रहा है। जिस दिन हम लोग ये सोचेंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में सच्ची दया, सच्ची करुणा और सच्ची अहिंसा का जन्म होगा। तो दया, दान, ये जो हाथ है ना, ये हाथ हमेशा यूं करने के लिए हुआ करते हैं दो। ये हाथ हमेशा किस लिए होते हैं? दो। हाथ के क्या रूप होंगे? या तो लो या फिर दो। सोचो आप क्या चाहते हैं, लेना या देना? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या भाव है? लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, देना चाहते हैं तो देना भी शुरू हो जाएगा। दिल में जैसे भाव होते हैं ना, भगवान हमारे लिए वैसे ही व्यवस्था करते हैं। ऊपर वाला जो है ना, वो केवल यूं हाथ खड़े किए हुए बैठा है। ऊपर वाला न लेता है न देता है, वो केवल हाथ यूं रखे हुए है। जैसा जैसा तुम चाहते हो वैसा वैसा वो तथास्तु कहता है। ऊपर वाला केवल हाथ यूं रखे हुए है और उसका हाथ जैसा तुम चाहोगे वैसा लौट कर आ जाएगा। लेना चाहते हो तो लेने की वो व्यवस्था बैठा देगा और देना चाहते हो तो देने की व्यवस्था बैठा देगा। इसीलिए जो चोरी करना चाहता है, मंदिर में जाता है और चोरी करना चाहता है, भगवान उसके लिए भी कहते हैं तथास्तु। और जो गुल्लक में डालना चाहता है, भगवान उसके लिए भी क्या करते हैं? तथास्तु। तुम जो चाहो तुम्हें वैसा मिल जाएगा। अगर लेना चाहते हो तो भिखारियों के लिए भीख की भी व्यवस्था हो जाएगी, और देना चाहते हो तो ये दातारी और सेठाई भी तुम्हारे घर में पनप जाएगी। तुम जैसा चाहोगे। श्री भगवान तो हाथ यों किए बैठे हैं, तथास्तु, जो चाहो
वापस लौटता जाएगा। छोटे ओछे विचार रखोगे तो भी तथास्तु, ऊंचे महान विचार रखोगे तो भी आएगा तथास्तु। जीवड़ा जलाओगे तो ऊपर से क्या आएगा? तथास्तु। और जीवड़े को खुश रखोगे तो ऊपर से क्या आएगा? तथास्तु। जैसा चाहोगे वापस वहां से लौट लौट कर आता है। भगवान का घर तो सरोवर में ठीकरी फेंकने के समान होता है। ठीकरी फेंको और ठीकरी से तरंगे पैदा होती हैं। जैसे ही पानी में ठीकरी फेंकते हैं तरंगे पैदा होती हैं और वो तरंगे वापस कहाँ आती है? ठीकरी फेंकने वाले पर ही लौट करके आती हैं। जैसा फेंकोगे वापस वैसा लौट कर आएगा। श्री भगवान से ये जीवन की सीख पाई हुई है। भगवान को मैंने आज तक किसी भी देवता को यूं छीनते हुए नहीं देखा है। वहां पर तो एक ही अक्षर चलता है, वो है दद्दा। एक ही अक्षर है, वो है दद्दा, दो। और ऊपर वाला जब तक देता है तब तक देवता कहलाता है, और देना बंद कर दे तो दुनिया में कौन बेवकूफ़ ऐसा होगा जो रोज़ वहाँ ले जा करके लड्डू चढ़ाएगा। जब तक वो देता रहता है तब तक लोग लड्डू चढ़ाते रहते हैं। लड्डू चढ़ाओगे लड्डू वापस लौट कर आएंगे। किसी का जीवड़ा जलाओगे तो वापस तुम्हारा जीवड़ा जलने का तथास्तु। ये जो हाथ है ये तथास्तु कहता है और कुछ नहीं कहता। इसलिए जब जब कोई देवता प्रकट हुआ है किसी भगत के सामने, भगत ने मांगा है अमरता, मांगी तो अमरता मिली, मौत मांगी तो मौत मिली, जो मांगा उसको मिला। उनका काम केवल है तथास्तु कहना। तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। दादा सीखो लल्ला नहीं, लल्ला लल्लू लाल के पास रहने दो, लल्ला लल्लू प्रसाद के पास रहने दो। अपने तो दद्दा बनो, दानी राम जी बनो, देने वाले बनो, देवचंद जी बनो और हमेशा देने के भाव रखो। हमारे हाथों से ये हमेशा जाता रहे, जाता रहे। दो हाथ कमाने के हों पर दो हाथ ऐसे बनाओ जो देने वाले बन जाएं। हर आदमी चार भुजाओं वाला इंसान बने, दो हाथों से कमाए और दो हाथों से लगाए। हाथ तो यही होंगे, कमाते समय ये हाथ खींचेंगे और लगाते समय ये हाथ यही हाथ देंगे। सांवरिया सेठ कहलाता है। सबका सेठ कौन? एक ऊपर वाला सबका सेठ है। और वो सेठ तभी तक तो कहलाता है जब तक वो सबको देता है। भाई देने की आदत डालो है, जब तब लगे ना कुछ देते रहा करो। मैं तो भगवान से कभी नहीं कहता कि भगवान तू मेरे पास पैसा भेजा कर, केवल इतना ही कहता हूँ ईश्वर आपने जो हमारी औकात बनाई है उस औकात का खूब उपयोग करवा, उस औकात का खूब उपयोग करवा। ये नहीं कहती कि 100 लोगों को जिमाना है तो उसका धन भेजना, तू तो केवल 100 लोगों को भेजना, बाकी की तो ताकत तूने हमारे भीतर अपने आप पैदा कर रखी है। जीमने वाले चाहिए, अब जिमाने वाले तो भीतर बहुत बैठे हैं। इसलिए हमेशा ये दाता के भाव रखो। ऊपर वाला भी देता है और ईश्वर ने अगर हमारी औकात बनाई है तो हम भी दें, बाकी इकट्ठा कर करके यही मरमरा के पूरे हो जाएंगे। इकट्ठा कर करके सब यहीं छूट जाने वाले हैं। जो भी ये यहाँ अधिक जो पैसे वाले हैं वो लोग तो समझ गए होंगे कि सब यहीं छोड़कर जाना है। मैंने तो जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि सब कुछ यहीं छोड़ छुड़ा के जाना है। एक सुई भी साथ जाती नहीं, एक ढेला भी साथ जाता नहीं है। फिर जो है उसका आनंद लें। सोचो मैं अपनी ओर से दया दान के लिए क्या निकालूंगा, क्या करना पसंद करूंगा। खुद के दिल में सोचो, मन में संकल्प लो। और जैसा कि मैंने कहा 4 हिस्सा है, 100 रुपया है तो उसका 4% एक किसके नाम पर? किसके नाम पर? माँ बाप के नाम पर, उनके पुण्य के लिए खर्च करो। अगला 1 रुपया किसके लिए? आप जो सजोड़े जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ जीने की आपने जो कस्में खा रखी है, उस पति और पत्नी के लिए और 1 रुपया। अगला 3रा रुपया किसके लिए? संतानों के पुण्य सवाए रहे, हमेशा हमारी पीढ़ियां फलती फूलती रहें, हमारे बेटे पोते फलते फूलते रहें। भैया याद रखना, आदमी केवल अपनी मेहनत से नहीं कमाता, मेहनत से वो मजदूरी कर सकता है, पर सेठाई का ठरका
वो केवल मेहनत से नहीं होता, उसके लिए किस्मत चाहिए, उसके लिए प्रारब्ध चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए। और जो चीज इंसान को पुण्य से मिलती है, उस पुण्य को कमाने के लिए हर आदमी को रोजाना 2 पुण्य के काम जरूर करते रहने चाहिए। हर आदमी को रोजाना 2 पुण्य के काम जरूर करते रहने चाहिए। सुबह शाम एक छोटा सा पुण्य कर लो। आपको लगता है पैसा नहीं खर्च कर सकते, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है आप पैसा नहीं खर्च कर सकते, कोई बात नहीं, आप समय का भी दान दे सकते हैं, समय का भी भोग दे सकते हैं। और किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के, अगर हम अपने ही शहर की बात करें तो इस शहर में हॉस्पिटलों में रोटी दाल फ्री बांटी जाती है। आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है, आप वो लोग जो रोटी दाल बांट रहे हैं ना, आप उनके साथ चले जाइए और 1 घंटा अपने समय का दान दे करके आ जाइए। पर देने वाले का भाव हमेशा देने का होना चाहिए। आपने क्या दिया महत्वपूर्ण यह नहीं है। संत गया, संत ने सुना कि मेरे घर में देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने कहा था, बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर घर के आंगन में मुट्ठी भर मिट्टी तो होगी, वही दे दो। और बच्ची मिट्टी दे देती है। और संत की वो कहानी अपन लोगों को बताती है कि बच्ची ने 1 मुट्ठी मिट्टी दे डाली। साथ चल रहे लोगों ने कहा, आपने ये क्या लिया, क्या मिट्टी को खाएंगे? संत ने कहा, महत्व इस बात का नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा, महत्व इस बात का है, अरे किसी न किसी रूप में देने का संस्कार तो पड़े। अरे किसी न किसी रूप में देने का संस्कार तो पड़े। जो आज 1 मुट्ठी मिट्टी निकाल के दे रहा है, कल वो 1 मुट्ठी आटा भी निकाल के देगा। और जो 1 मुट्ठी आटा निकालेगा, उसी घर से तो कभी 1 बोरी गेहूं या आटा वहां से निकलेगा और फिर किसी और के लिए मददगार बन जाएगा। दया दान होते रहना चाहिए। ये सेठाई तभी तक बरकरार रहेगी जब तक ये सब होता रहेगा। नहीं तो बाबा जी थे थारा रुपया ने गिण गिण राजी होता रहो, आणी जानी काहीं नहीं है, कणे हवा निकल जाला, कह रही कोई पत्तो नहीं है। और मत सोचना पीछे वाले कुछ करेंगे। अपन लोगों ने अपने मायतों के लिए कुछ नहीं किया तो अपने टाबर अपने लिए कुछ कर देंगे, ऐसी उम्मीद भी मत रखना। ऐसी उम्मीद भी मत रखना। आप छोड़कर गए थे अपने बच्चों के लिए 5 करोड़, सोचो बच्चों ने कितना किया। ठीक है, 12 ब्राह्मणों को जिमा दिया होगा, गांव का एक जीमण कर दिया होगा, लाख रुपया खर्च कर दिया होगा, और इससे ज्यादा क्या किया होगा। जब वो 5 करोड़ छोड़ के गए, हमने 1 लाख मुश्किल से लोक लज्जावश निकाला। आने वाली पीढ़ी तो आज़ादी की जिंदगी जीने वाली पीढ़ी पैदा हो रही है। वहाँ ब्राह्मणों को जिमाने की व्यवस्था भी अब खत्म होती जा रही है। अब तो मरने के बाद आपको घंटी बजाने वाला भी पीछे कोई मिल जाए तो भी बलिहारी समझना, जो करना है कर करा के जाना। ये हाथ हमेशा यूँ बने रहे। हे श्री प्रभु, तुम्हारी ओर से ये दया हमेशा बनी रहे कि इन हाथों से हमेशा दया दान होता रहे। ये प्रभु जी से प्रार्थना करो कि हे मेरे प्रभु जी, इन हाथों से हमेशा दया दान होते रहना चाहिए। ये संवत्सरी का पर्व जैसे कि हम सब लोगों को दया और दान की प्रेरणा देता है, ऐसे ही ये पर्व हमें बताता है कि आज के दिन हमारे भीतर ये भाव हो जाने चाहिए, मैं सबका मित्र हूँ, सभी जीव और प्राणी मेरे मित्र हूँ। मेरा आज के बाद किसी से कोई वैर विरोध नहीं रहेगा। अगर मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई गलती हो गई है तो मैं सादर क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और अगर मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुँच चुकी है उससे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और अगर लगता है किसी और के व्यवहार के कारण मेरे दिल को ठेस पहुँच चुकी है तो मैं अपनी ओर से उसे क्षमा करता हूँ। आज का पर्व क्षमा का पर्व है। कोई अगर पूछे जैन धर्म क्या है, तो मैं जैन धर्म को दूसरे शब्दों में अगर कहूँगा तो मैं कहूँगा क्षमा धर्म ही जैन धर्म है। क्षमा धर्म ही जैन धर्म है। और ये धर्म कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। जैन शब्द जीवन जीने की एक कला है। जैन कोई धर्म नहीं है। ये ना समझे कि जैन कोई धर्म है, कोई पंथ है, कोई परंपरा है। जैन तो विशुद्ध रूप से जीवन जीने की कला है, और जीवन जीने की कला की शुरुआत ही होगी क्षमा से। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर कल से एक स्वर्ग जैसा सुकून पाए, तो बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे के प्रति क्षमावणी का भाव अपने दिल में लेकर आ जाएं। ठीक है भाई, अब जो हो गया सो हो गया, माफ कर दो। अब क्या अगले को फांसी पर चढ़ाओगे? अगर बहू से गलती हो गई और
ससुर साहब से गलती होगी या किसी से भी कोई गलती होगी तो क्या हम ये चाहते हैं कि उसे फांसी पर लटकाया जाए? गलती हो गई, माफी मांगो और आने वाले कल को फिर से नया दिन बनाओ, नया इतिहास बनाओ, घर के लिए एक वरदान बनाओ। जो हो गया सो हो गया, और हम लोग आपस में क्षमा प्रार्थना संपन्न करते हैं। माफी मांग लो, माफी मांग लो। और मैं तो ये मानता हूं कि आज का दिन छोटों की माफी मांगने का दिन नहीं, आज का दिन बड़ों की माफी मांगने का दिन है। और बड़े अपने बड़प्पन को दिखाएं, और बड़प्पन यही है कि हम अपनी ओर से छोटों से माफी मांगने के लिए 4 कदम आगे बढ़ाएं। हम लोग 4 कदम आगे बढ़ाएं।